team of more than 25 plus healers working professionally. She has healed more than 1,000 patients of critical and simple ailments ranging from acute depression to relationship issue, kidney and cancer patients where their chemo has been averted. She has amazing at counseling people to help them to come out of their challenges. Her pure motive to be here today is to spread pranic healing and aretic yoga. A one step to humanity is what her goal is, to alleviate the human sufferings. Lots more to hear from her. Now I present before you Rakhi Mittal. Namaste. Thank you. Hello everyone. Thank you, Anita ji. Thank you, Anita ji. Rakhi ji. Thank you, Kanchan ji. Thank you so Thank you. much. Thank you. आप लोग की आज्ञा हो तो शुरू करो. Yes. With due permission from बिल्कुल all शुरू. of you, thank you so much to the club, the Lions Club, and to Lions Club of Hapra. Lions Club. Thank you, and thank you to Kanchan ji and also to Kusumdi for this wonderful opportunity, and to all the board members of the club. सबसे पहले आज का जो प्राइम मोटिव है वो ये है कि जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं उन लोगों को ये बताना कि प्राणिक हीलिंग है क्या, प्राणिक हीलिंग से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, बी इट मेल और फीमेल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, स्पेशली मदर्स, वर्किंग वुमेन, सबको बेनिफिट है, कैसे हो सकता है. एंड थर्ड पॉइंट इज, जो इसका सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है जो मेरी लाइफ को टच किया और आप लोग को भी टच करेगा, वो ये है कि डॉक्टर की लाइन में खड़े होने के बजाय हम अपने घर में हाथ हिला सकते हैं, कुछ हद तक अपने आप को ठीक कर सकते हैं. प्राणिक हीलिंग कभी भी ये नहीं बोलता कि हम डॉक्टर को हटा दें या डॉक्टर के पास नहीं जाएं. सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस डॉक्टर की ही है. डॉक्टर के साथ इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी की तरह यूज करते हैं. तो थोड़ी देर पहले मैं आप लोग के कॉन्वर्सेशन में सुन रही थी कि कोई डॉक्टर ऑन बोर्ड, आई मीन ऑन बोर्ड यानी कि यहाँ हमारे बीच में है. सो डॉक्टर, आई एम सॉरी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, तो डॉक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफलाइन ऑफ ह्यूमैनिटी. विदाउट डॉक्टर्स नथिंग इज पॉसिबल. ये जो फिजिकल बॉडी है, शरीर है, इस पे सिर्फ डॉक्टर्स ही काम कर सकते हैं. प्राणिक हीलर एनर्जी बॉडी पे काम कर रहे हैं. I would also like to welcome my entire team. हम लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुसुम दीदी हैं, obviously, अनीता भाभी है, पूनम होनी चाहिए, सविता अग्रवाल है, श्वेता है, स्मिता है, बीना भाभी हैं. So all of them are, they used to be one time typical housewives like me, और आज वो लोग full time professional healers हैं, अपने घर को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं. So किसी का कोई क्वेरी है या शैल आई स्टार्ट? आप लोग के मन में क्या चीजें आ रही हैं व्हेन यू आर थिंकिंग कि आज हमें क्यों बुलाया है या आज हमें क्या पता चलेगा? कुछ एक दो चीजें कोई एक दो जना शेयर करना चाहेगा प्लीज? सबसे ज्यादा तो ये चीज क्या है, प्राणिक हीलिंग है क्या? ठीक है, एनीबडी एल्स? इसके बारे में हमने ये सुना हुआ है कि ये दूर से ही इससे हम लोग किसी का भी कोई भी बीमारी दूर कर सकते हैं या उसे आराम पहुंचा सकते हैं. तो ये कैसे हो संभव है? ओके, यस कंचन जी, आज ही हम आप लोगों को एक्सपीरियंस करवाएंगे, आज इस ऑनलाइन से ही, कि दूर बैठ के कैसे आराम पड़ सकता है. एनी अदर क्वेरी किसी और के मन में? प्राणिक हीलिंग क्या है अनीता जी, वो भी अभी समझा देंगे. हाँ मंजू जी बोलिए. आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, किसी को म्यूट मोड पे नहीं डाला हुआ है. ये ब्रीदिंग से कनेक्टेड है क्या? ब्रीदिंग नहीं, ये ब्रीदिंग से कनेक्टेड नहीं है मीरा जी, ये पूरा एनर्जी बॉडी से कनेक्टेड है. वो मैं समझाऊंगी कैसे. हाँ मंजू जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए मंजू जी. हाँ, हेलो एवरीवन. ठीक है, हेलो, सुनाई पड़ रहा है एकदम. हाँ, मैंने 25-30 साल पहले इसका एक बेसिक कोर्स किया था. ये ब्रह्मांड से एनर्जी लेकर, हाथों के माध्यम से एनर्जी लेकर हम इस एनर्जी को देते हैं और चक्रास को क्लीन करके, और वहाँ जो रोग होता है उस रोग को हटाते हैं. पहले उसकी सफाई करते हैं, फिर वहाँ एनर्जी भेजकर
उसे स्वस्थ बनाते हैं। 25 साल तक आप सो रहे हैं, जागिए। हैं? अब ब्रह्मांड से एनर्जी लेने का टाइम आ चुका है। हाँ, हाथों को रगड़ करके हम ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं। थैंक यू मंजू जी, मैं भी बताती हूँ और कैसे कर सकते हैं। थैंक यू मंजू जी। ओके, किसी और के मन में कोई क्वेरी? ओके। मैंने भी सीखा था 23-24 साल पहले। ठीक है तो- मधु जी, जागने का टाइम आ गया है। एनीबडी हाँ एल्स? हाँ हाँ। ओके, शुरू करती हूँ विद ड्यू परमिशन एंड स्टार्टिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं पीपीटी प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी। आप लोग को प्रेजेंटेशन दिख रहा है? नो, अभी तो नहीं आया है, नथिंग, नो, स्क्रीन पे नहीं आया अभी। लाना सविता दी। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। ओके, ओके। हेलो सुनीता। हेलो। हेलो। Can't hear you. 1 minute, just a minute. I'm just starting the presentation. All right. आप शेयर हो गया है। थैंक यू। ये प्राणी हीलिंग के टीचर हैं। इसी के लिए हम लोग इनको अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि जो भी हम मीन्स कोई भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी मोर देन 135 कंट्रीज में प्राणी हीलिंग आज के टाइम पे प्रैक्टिस हो रहा है। मोर देन 35 लैंग्वेजेस में हो रहा है। तो लैंग्वेज कभी भी प्राणी हीलिंग के लिए कोई बैरियर नहीं रहा है। और सबसे मजेदार बात यह है कि 16 साल और उससे ऊपर के बच्चे इस टेक्निक को सीख सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो प्राणी हीलर मदर्स हैं, जैसे आप अगर मेरे से ही पूछेंगे तो आई एम वेटिंग कि मेरे बच्चे 16 साल के हों तो कम से कम वो बेसिक टेक्निक सीखें, ताकि वो छोटी मोटी चीजों को अपने आप हैंडल कर सकें, लाइफ की भी और फिजिकल बॉडी से रिलेटेड भी। तो सारी टीचिंग्स ग्रैंड मास्टर के थ्रू आई है उनके पास। ये अभी फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भी टीचिंग्स दी है वो बुक्स में लिखी हुई है, और चाहे कोई भी सीखे वो सब एक ही चीज सीख रहे हैं। ये खुद एक फैमिली मैन थे, बिजनेसमैन थे, और एक एंटरप्रेन्योर, केमिकल इंजीनियर, बहुत कुछ। ये बोलते हैं कि जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। ये गाड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे प्राणी हीलिंग का गाड़ी से क्या मतलब है। जिस तरह से इस गाड़ी में 4 पहिए हैं, वैसे ही हमारे जीवन में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी टायर में हवा कम हो जाए, गाड़ी हिलने लगती है। वैसे ही हमारे जीवन की गाड़ी में 4 पहिए हैं, जिनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी पहिया गड़बड़ाता है तो गाड़ी हिलती है, हमारे जीवन की भी। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इज हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी मीन्स अध्यात्म, ईश्वर से अपना कनेक्शन, प्रॉस्पेरिटी आप समझते हैं, धन धान्य। प्रॉस्पेरिटी का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। प्रॉस्पेरिटी इज बेसिकली हम जो भी चाहते हैं, पहनना, घूमना, खाना, जो भी लग्जरियस लाइफ या जो भी चाहते हैं वो हम अचीव कर सके। अब नॉर्मली 3 क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आ रहे हैं। प्राणी हीलिंग है क्या, कैसे काम करती है, एंड हु विल बेनिफिट फ्रॉम इट। क्या मैं सीखूं, या अगर हम सीखते हैं तो हमें क्या बेनिफिट है। प्राणी हीलिंग बहुत इजी है। प्राणी हीलिंग जैसे अभी कंचन जी ने, अनीता जी ने कहा था, प्राणी हीलिंग नो टच नो ड्रग थेरेपी है। इसमें अभी मंजू जी ने कहा था कि ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं, तो वी यूज प्राणा। प्राणा मीन्स ऊर्जा। हिंदी में अगर बोलेंगे तो प्राणा मीन्स ऊर्जा, और ऊर्जा हम अपनी पर्यावरण, अपने एनवायरमेंट से ले रहे हैं। प्राणी हीलिंग वर्ड संस्कृत से आया है। प्राणा मीन्स
ऊर्जा, हीलिंग मीन्स ठीक करना, और अलग अलग धर्मों में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसे ची बोलते हैं, आपने सुना होगा चाइनीज में इसको ची भी बोलते हैं। चीकुंग प्रैक्टिशनर्स, जो लोग मार्शल आर्ट्स वगैरह करते हैं उसमें चीकुंग प्रैक्टिशनर, ची मीन्स ऊर्जा, तो कहीं पे भी ऊर्जा वर्ड मीन्स प्राणा और प्राणा मीन्स ऊर्जा, तो उसकी मदद से जो भी काम होता है उसको प्राणिक हीलिंग बोलते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी का हाथ जला है, कटा है, छोटा मोटा कट, बचपन से लेके आज तक? यस, हुआ है। हुआ है, कोई ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा नहीं हुआ। अब दूसरा सवाल, सॉरी माफी चाहती हूँ अगर आप लोग मेरे सवाल से बोर हो तो, पर मैं सवाल बहुत पूछती हूँ और जवाब देने में भी विश्वास रखती हूँ। तो कभी भी ऐसा हुआ है कि उस छोटे मोटे कट के लिए हम डॉक्टर के भागे हैं? नो, नहीं, हम बिल्कुल घर नहीं। में ही छोटा मोटा ऑइंटमेंट, पानी, बर्फ लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब बड़ी बीमारी आती है तो हमें डॉक्टर के जाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। तो छोटी मोटी बीमारी, हमारी बॉडी के अंदर क्षमता होती है छोटी मोटी बीमारी को ठीक करने की, पर वो क्षमता जैसे ही बड़ी बीमारी आने लगती है वो क्षमता कमजोर हो जाती है, और उस समय बॉडी को अगर एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स दिया जाए तो बॉडी जल्दी रिकवर करने लगती है। इसी के लिए आप देखेंगे जब बीमारी आती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन की मदद से बॉडी रिकवर करना शुरू कर देती है। मेडिसिन भी एक फॉर्म है एक्स्ट्रा एनर्जी का, तो बीमारी को सबसे पहले वही रोक के उसको ठीक करने की कोशिश करती है। अब प्राणिक हीलिंग का क्या रोल है? प्राणिक हीलिंग में अगर हम एक्स्ट्रा लाइफ फोर्स दे रहे हैं बॉडी को, तो प्राणिक हीलिंग की मदद से लाइफ फोर्स जब दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ऊर्जा दी जाएगी, तो बॉडी जल्दी रिकवर करेगी। मेडिसिन साथ साथ में चलानी है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट को कहीं रोकना नहीं है, डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें उसको कॉम्प्लीमेंट करना है। आप लोग की इंफॉर्मेशन के लिए बोलना चाहूंगी कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कोविड केसेस हम लोग हील कर रहे हैं। हर हीलर, आई मीन आप अगर बोलेंगे, आई मीन देयर इज नो प्रूफ विच आई कैन गिव, लेकिन मैक्सिमम हीलिंग्स अभी कोविड पेशेंट्स की हो रही है, अलॉन्ग विद कोविड पेशेंट्स के साथ साथ डिप्रेशन पेशेंट्स की हो रही है, एंजाइटी हो रही है लोगों में, लोग खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है, लोगों के अंदर ट्रॉमा हो गया है कि घर से बाहर भी निकलेंगे तो शायद कोविड हो जाएगा। सो इस तरह के पेशेंट्स की हीलिंग्स अभी बहुत हो रही हैं। एंड बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पे थे, रिकवर होके घर आ चुके हैं। बहुत ऐसे थे जो जिनकी बॉडी में प्लाज्मा चढ़ा, वो ठीक हो गए, वो रिकवर हो गए, घर आ गए। ऑब्वियसली डॉक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल नॉट से दिस। अब ये सारा काम जो हो रहा है ये एनर्जी के माध्यम से हो रहा है, सो एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये एनर्जी क्या है और कैसे हमारे जीवन में रोल प्ले करती है, इसको हम समझेंगे। तो आप लोग एनर्जी को फील करने के लिए तैयार हो जाइए। अपनी कमर सीधी, बॉडी रिलैक्स्ड, एकदम लूज। आपकी जीभ यानी कि टंग ऊपर तालू से लगाएंगे, ऊपर करके, और अपने दोनों हाथों की फिंगर टिप्स को प्रेस करेंगे। हथेली को बीच में से रब करेंगे हल्का सा। दोनों हाथों को लूज छोड़ देंगे, आर्मपिट थोड़ा ढीला छोड़ेंगे, यानी कि बगल जिसको बोलते हैं लूज छोड़ेंगे। हाथों को खुला रखेंगे एक दूसरे के सामने, किसी भी एक हथेली पे फोकस करेंगे और दोनों हाथों को धीरे धीरे पास लाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, धीरे धीरे दूर लाएंगे। धीरे धीरे पास लाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, धीरे धीरे दूर लाइए। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको झंझनाहट फील हो रही है, वाइब्रेट, कोई मुद्रा नहीं बनानी है, हाथ खुले रहेंगे, कोई मुद्रा नहीं है ना, हो रही है। इनको हो रही है, मुझे हो रही है। बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ नीचे कर लीजिए। अपनी हथेली पे फोकस कीजिए। किसी को मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथों के बीच में कुछ खिंचाव है, या हाथों को पास लाने में हमें प्रेशर लगाना पड़ रहा है। यस, हाथ नीचे कर लीजिए। कोई ऐसा है जिसको हथेली पे फील नहीं हो रहा लेकिन अपने ये हाथ भारी लग रहे हैं, हाथों में हैवीपन महसूस हो रहा है? ठीक है, तो जितने भी लोगों को फील हुआ है, ग्रेट।
दिस इज द एनर्जी इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की एनर्जी है जो आज हमने फर्स्ट टाइम फील की है। जिन लोगों को फील नहीं हुई, घबराइए मत, एनर्जी हर व्यक्ति के बॉडी में है। इट्स जस्ट दैट हमारा सेंसिटिविटी लेवल थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है, बट एनर्जी तो है, तभी हम सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एनर्जी, यही एनर्जी है जिसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, और जिसके माध्यम से हम अपना काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये एनर्जी काम कैसे करती है? हाउ डज इट वर्क? आप ये बॉडी देख रहे हैं, फिजिकल बॉडी जो हमें दिखती है आंखों से। अब मैं अगर आप लोगों से बोलूं, क्या आपने कभी भी अपनी इन खुली आंखों से किसी के आभा मंडल या किसी के चारों तरफ ऐसा क्लाउड देखा है व्हाइट कलर का? नहीं, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। यहाँ तक कि हम लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ क्लेयरवॉइंट लोग जो दिव्यदर्शी होते हैं वो देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। लेकिन मास्टर ने एक ऐसी टेक्निक बताई है, जो हमारी फर्स्ट वर्कशॉप होती है बेसिक प्राणिक हीलिंग, उससे हम ये एनर्जी बॉडी देख सकते हैं अपनी इन खुली आंखों से, दूसरों की भी और खुद की भी। और ये एनर्जी बॉडी इनविजिबल है, ये किसी को भी दिखती नहीं है, और इस एनर्जी बॉडी में ही प्राणिक हीलिंग काम करती है। अब फिजिकल बॉडी में ऐसा कोई है जिसके पास किडनी, लंग्स और लिवर दो है या नहीं है? है ऐसा कोई? सबके पास है ना? लिवर सबके पास है, 2 किडनी सबके पास है, 1 हार्ट सबके पास है। तो उसी तरह से हमें पता है कि हर व्यक्ति के पास ये ऑर्गन्स हैं। उसी तरह से हमें पता है कि हर व्यक्ति के आभा मंडल में ये चक्रास हैं। कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। आगे और पीछे चक्रास हैं। और आपको बताती हूँ एक सबसे आश्चर्यजनक बात जो मेरे को समझ में आई प्राणिक हीलिंग में आने के बाद, कि ये चक्रास हमारे जीवन में हमारी फिजिकल बॉडी यानी बीमारियों को, हमारी मेंटल बॉडी यानी हमारी मानसिक विचारों को, हमारी आर्थिक परिस्थिति यानी हमारे फिनेंसेस को, हमारी आध्यात्मिक परिस्थिति यानी कि हमारा भगवान से क्या कनेक्शन है, कैसे उस कनेक्शन को हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और कैसे उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन से हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, ये चक्रास ही इफेक्ट करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर हम इन चक्रास पे काम करेंगे तो हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ को बेटर, ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो द सीक्रेट ऑफ प्राणिक हीलिंग इज work on the chakras and work on the body, and this will give us lot of benefit. Next, हम लोग रोज नहाते हैं कि नहीं नहाते हैं? सब रोज नहाते हैं ना? अब तो गर्मी है, दिन में 2 बार नहाते हैं। हम किसको साफ कर रहे हैं? इस फिजिकल बॉडी को साफ कर रहे हैं, साबुन लगा के, स्क्रब करके, ठीक है, फेशियल करवा के अपने फेस को साफ कर रहे हैं, लेकिन स्किन को साफ कर रहे हैं। क्या हम में से कोई जानता है कि इस आभा मंडल को कैसे साफ करना है? कोई नहीं जानता। प्राणिक हीलिंग ये सिखा रहा है कि हम इस आभा मंडल को और साथ साथ में अपने चक्रस को कैसे साफ कर सकते हैं। फिजिकल बॉडी को साफ करना अलग चीज है, आभा मंडल को साफ करना अलग चीज है। आभा मंडल रोज दूषित होती है, ये देखिए, लेकिन जो लोगों की आभा मंडल क्लीन होती है, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग का आभा मंडल बहुत क्लीन होता है। आभा मंडल को क्लीन करना इज वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर हम बीमारी से दूर हटना चाहते हैं तो। ये देखिए एक छोटा सा वीडियो है कि हमारा ऑरा कैसे डर्टी होता है अपनी डे टू डे लाइफ में। ये बीच में जो ये व्यक्ति है, ये घर से बाहर निकला तैयार होके नहा धो करके, इसका ऑरा कितना बड़ा है, और ये अट्रैक्ट क्या कर रहा है? देखिए, एंगर, डिप्रेशन, फियर, जो और लोगों में था, फ्रस्ट्रेशन, ये सब क्लाउड्स, ये ग्रे क्लाउड्स बाकी लोग के ऑरा से उड़ के इसके अंदर आ गए। इसका ऑरा ऐसे हो गया। ये ऑटोमेटिकली हर व्यक्ति के साथ हो रहा है। इसी के लिए आप समझे, ये मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि जब हम किसी से मिलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, और किसी से मिलते हैं तो हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें लगता है अरे ये तो बहुत अजीब सी बातें करती है, नेक्स्ट टाइम नहीं।
और कुछ लोग ज्यादा ऐसा लगता है अरे चलो इसको फोन करते हैं, इससे बात करके सोल्यूशन भी मिल जाएगा और अच्छा भी लगेगा। सो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, जो हम आम भाषा में बोलते हैं, बट वो कैसे होता है जो आगे मैंने आपको वीडियो दिखाई उसके बेसिस पे। अब प्राणिक हीलिंग में नो टच नो ड्रग थेरेपी इसके लिए बोलते हैं कि प्राणिक हीलर आपको ड्रग नहीं दे रहा, यानी कि दवाई नहीं दे रहा, ना ही प्राणिक हीलर आपको कोई डायग्नोस बता रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है। जो डॉक्टर बता रहा है उसके बेसिस पे प्राणिक हीलर काम कर रहे हैं, लेकिन हाथों की मदद से, डिस्टेंस पे रह के हाथों की मदद से ऑरा को क्लीन किया जाएगा, चक्रा को क्लीन किया जाएगा, और हाथों की मदद से पर्यावरण से ऊर्जा लेकर ऑरा और चक्रा में दी जाएगी। इट्स जस्ट दैट हमें एक माध्यम बनना है ईश्वर की ऊर्जा को, पर्यावरण की ऊर्जा को बाहर से लेकर के ऑरा और चक्रा में पहुंचाने का। कैसे होता है? हाथों के माध्यम से। हाथों में छोटे छोटे चक्रास होते हैं जो क्लास में और डिटेल में बताया जाएगा, इनके माध्यम से ये काम किया जाता है। अब सोचिए किसी को घुटने में दर्द है, ये छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए एक बार। इस व्यक्ति के घुटने में दर्द है, इसी के लिए वहां का पूरा एरिया डार्क हो रखा है। क्लीन करने से एनर्जी बॉडी पूरी क्लीन हो चुकी है। इस एनर्जी को हमने ढंग से डिस्पोज किया है एक डिस्पोजेबल यूनिट में। अब वहां पे हम पर्यावरण से लेके फ्रेश एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं। ये हम लोगों की आईज से हम लोगों को डार्क नहीं दिखता है, आप लोग को दिखता है क्या ये डार्क ऐसे? ओके, गुड क्वेश्चन। मैं पता करना चाहूंगी क्वेश्चन किसने पूछा है? मैं अनीता जी, आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। 5 मिनट रुकिए, ठीक है। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम प्राणिक हीलिंग? प्राणिक हीलिंग से कौन बेनिफिट कर सकता है? एक वर्किंग वुमेन, ठीक है, या वर्किंग मैन, कुछ भी। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन वुमेन के लिए एक्सक्लूसिवली बनी है, सो वर्किंग वुमेन और मेन बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आंखों के बीच में एक चक्रा होता है, आईब्रोज के बीच में, जिसको बोलते हैं अजना चक्रा। ये चक्रा हमें हमेशा हेल्प करता है राइट डिसीजन लेने के लिए। बट ये चक्रा कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बने कि हम जो डिसीजन ले वो राइट हो, वो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाएगा। हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, हेल्थ इंप्रूव रहेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, बीमारी नहीं पड़ रहे भाई, हेल्दी है, रोज काम कर रहे हैं, जितना करना है उससे ज्यादा कर पा रहे हैं, तो फिर क्या है, बल्ले बल्ले, मजा ही आ जाएगा, लाइफ गुड हो जाएगी, ठीक है। अट्रैक्टिंग राइट पीपल इन अ लाइफ एंड ऑल्सो अचीव टारगेट्स। अगर सपोज मेरा टारगेट है कि मुझे हर महीने इतना अपना काम करना ही है, या इतना मनी अर्न करना है, या लेट्स से अगर एक बिजनेसमैन की बात करें तो मेरे बिजनेस में इतना टर्नओवर होना चाहिए, सो यू कैन अचीव राइट टारगेट्स, बी स्ट्रेस फ्री एंड डेवलप इंट्यूशन। इंट्यूशन इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग जो एक व्यक्ति को भगवान ब्लेस करके देता है। सो अगर इंट्यूशन डेवलप होते हैं तो हमारी लाइफ और इजी होती है। प्रोस्पेरिटी हीलिंग्स, इसलिए बहुत सारी प्रोस्पेरिटी हीलिंग्स भी होती है, जिनके बारे में आप और डिटेल में बाद में समझ सकते हैं। एज अ मदर हमें बेनिफिट होगा बेटर हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इंप्रूव रिलेशनशिप विद चिल्ड्रन एंड स्पाउस। देखेंगे नॉर्मली हम लोग जो हाउसवाइफ्स होती हैं, हम लोग पूरा दिन सोचते हैं, मेहनत भी करते हैं, तैयारियां भी करते हैं, हर चीज की घर पे बैलेंस करके रखते हैं कि जब हस्बैंड आए, बच्चे आए, वो लोग रिलैक्स खुश रहें, पर कहीं ना कहीं चलता है। बट उसको हम कैसे और फीजिबल और अच्छा बना सकते हैं वो हम सीखेंगे। चिल्ड्रन को एक्चुअली चिल्ड्रन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग अपने बारे में भी अगर सोचे तो हम लोग को लगता है नजर लग गई। सो व्हाट इज दिस नजर लग गई? इसका बहुत अच्छी काट या तो प्लानिंग खेल में सिखाया गया है। बेटर कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का कैरेक्टर अच्छा बने। बच्चों का या हमारा कैरेक्टर, चरित्र जिसको हम बोलते हैं, व्यवहार जिसको हम बोलते हैं, वो भी चक्रास के कारण ही बनता है। मेकिंग योर चिल्ड्रन लिसन टू यू विदाउट लूजिंग योर टेम्पर। कई बार हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, इनफैक्ट बहुत बार, और गुस्से में बच्चों को बहुत कुछ बोल देते हैं या फैमिली मेंबर्स को बोल देते हैं। सो विदाउट लूजिंग अ टेम्पर हाउ कैन वी मेक अ लाइफ बेटर। इसमें रिलेशनशिप हीलिंग्स भी होती हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में, मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ, दो भाइयों में, बॉस और क्लाइंट में रिलेशंस बेटर नहीं है तो कैसे। एक होम मेकर के लिए हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाउस होल्ड एक्टिविटी ठीक होनी चाहिए, गुड सेल्फ एस्टीम। मैंने ऐसा देखा है बहुत सारी फीमेल्स, मेजरली फीमेल्स
इनफैक्ट मेल्स भी, फीमेल्स हाईलाइट हो जाती है, मेल्स अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं, बस फर्क इतना ही है। हर इंसान ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा, यानी कि उसकी सराहना नहीं मिल रही, लोग मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे। सो पीपल हैव द क्रेविंग फॉर अप्रिसिएशन, और इस चक्कर में उनकी जो गुड सेल्फ इमेज होती है, जो उनका खुद का अस्तित्व होता है, स्वाभिमान होता है, वो कम हो जाता है। एंड इस तरह से धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत कमजोर मानने लगती है। तो वी हैव टू डेवलप अ गुड सेल्फ एस्टीम, इनर पीस, मन की शांति, पर्सनल एंड फैमिली रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होम हीलिंग, प्राणिक हीलिंग में होम हीलिंग, घर में अगर बहुत तनाव हो या कुछ ठीक नहीं चल रहा हो तो उसके लिए भी हीलिंग्स है। Now what is the benefit of pranic healing? इसमें एक मिनट साक्षी जी, 1 मिनट मैं बीच में बोलना चाहूंगी, प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए ना, कुछ आवाजें आ रही है पीछे। हाँ वही मैं भी बोल रही थी। 1 मिनट सबको म्यूट कर दीजिए। ठीक है, मैं कंट्रोल करती हूँ। ओके, थैंक यू मंजू जी, अनीता भाभी। सो प्राणिक हीलिंग से अब हमें क्या बेनिफिट हो सकता है? सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि हम आपका फेशियल करेंगे आपके घर पे बैठे ही, बिना आपको छुए, बिना कोई क्रीम लगाए, तो आपको क्या लग रहा है अभी मेरी बात सुन करके? पता नहीं क्या क्या बोल रही है ये, हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, बट दिस इज 100 नहीं 200% राइट। और जो ग्लो आएगा ना, वो सिर्फ स्किन पे नहीं आएगा, अंदर से ग्लो आएगा, मन से ग्लो आएगा। विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स हम लोग जिस तरह से फेशियल करते हैं, दैट्स एन अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल टेक्निक। और इस टेक्निक को करने का जो राइट है, माने जो हीलर्स हैं वो कुछ चुनिंदा हीलर्स हैं, कुल मिला के बहुत कम हीलर्स हैं जो ये टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राणिक वेट लॉस। ठीक है, अब ये मत बोलिएगा कि इसका खुद का वेट बहुत ज्यादा है लेकिन वेट लॉस की बहुत अच्छी टेक्निक है प्राणिक हीलिंग में। इनफैक्ट आई विल से हर सिटिंग में वेट भी कम होता है, इंच भी लूज होता है, बट इसके लिए अपने को कॉन्स्टेंसी दिखानी पड़ती है। नॉर्मली लोग सोचते छोड़ो ना, इतना ही हो गया बहुत है। ठीक है, हेल्थ हीलिंग, ऑब्वियसली कोई भी हीलिंग, हेल्थ इश्यूज हो, डायबिटीज, थायराइड, हाई बीपी, और क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ट्यूमर, सिस्ट, क्योंकि हम ट्यूमर और सिस्ट को दवाइयों से खत्म तो कर देते हैं, लेकिन वो इमोशंस के कारण दोबारा दोबारा आते रहते हैं, तो लॉन्ग रन में वो एक कैंसर का रूप ले लेता है, बहुत हद तक ऐसा देखा गया है, बट कुछ लोगों का खत्म भी हो जाता है। सो दैट इज ऑल्सो क्योरेबल विद द हेल्प ऑफ प्राणिक हीलिंग। रिलेशनशिप हीलिंग, इस हीलिंग के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, कोई लॉयर नहीं, सिर्फ एक लॉयर बचता है जो सिर्फ तोड़ना जानता है, जोड़ना नहीं जानता, या फिर भगवान जिसके साथ हम प्रार्थना करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट कब मिलता है हमें नहीं पता। लेकिन रिलेशनशिप हीलिंग से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। प्रोस्पेरिटी हीलिंग, यस वी गेट गुड रिजल्ट्स। साइकोलॉजिकल हीलिंग्स, देयर इज नो, आई मीन साइकोथेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, वो लोग पिल्स देते हैं जिससे हमारा ब्रेन कुछ देर के लिए स्टिल हो जाता है, हम काम हो जाते हैं। बट साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत सारे होते हैं, ओसीडी होता है, डिप्रेशन होता है, एडिक्शन होता है, इंसोम्निया होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, कुछ नाम तो आपने सुने नहीं होंगे, सिजोफ्रेनिया होता है, डिसलेक्सिया होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये सब चीजों की हीलिंग प्राणिक हीलिंग से संभव है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिक्शन, आ ही गया है यहाँ पे। कंसंट्रेशन हीलिंग, ओ माय गॉड, जब बच्चे 10th और 12th में आते हैं ना, सब मदर्स की एक ही शिकायत होती है, अरे इसकी बोर्ड्स हैं, इसको तो ये तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ कीजिए, क्या कर सकते हैं। सो इट इज नॉट 10th एंड 12th या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी बच्चे को अगर हमें लगता है, मदर को फील हो रहा है, मदर इज अ राइट जज, यू नो, मदर बहुत ध्यान रखती है अपने बच्चे का। सो इफ द मदर फील्स कि बच्चे का कंसंट्रेशन इश्यूज है, प्लीज गो फॉर कंसंट्रेशन हीलिंग्स। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ प्राणिक हीलिंग इज, जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि या तो भैया आप ही डॉक्टर बन जाइए और दवाई लिख लीजिए, या फिर हमें अपनी डॉक्टरी करने दीजिए, तो सेम चीज मैं बोल रही हूँ, या तो हमसे हेल्प ले लीजिए एज ए प्राणिक हीलर, या खुद प्राणिक हीलर बन जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। सो अगर आप प्राणिक हीलिंग की वर्कशॉप सीखते हैं तो आप क्या सीखेंगे, स्कैन करना। अनीता जी आपने क्वेश्चन पूछा था, ये डार्क पोर्शन हमें तो नहीं दिखता, आपको दिखता है क्या? हमें भी नहीं दिखता, ये सिर्फ क्लेयरवॉयंट लोगों को दिखता है, ये एक तरह की सिद्धि है जो क्लेयरवॉयंसी होती है, हमें सिर्फ स्कैनिंग से पता चलता है। तो अगर एक अच्छा हीलर हो
वो स्कैन करके आपकी पूरी जन्मपत्री निकाल सकता है। और ये सच्चाई है, अगर किसी को एक्सपीरियंस करना हो तो कर सकते हो, या तो ओपन प्लेटफॉर्म में या पर्सनली कॉल करके स्कैन करके हम सब कुछ बता सकते हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कि आपके क्या इश्यूज चल रहे हैं लाइफ में, वेदर फाइनेंसेस और रिलेशनशिप, आप स्ट्रेस्ड हैं, कोई बीमारी है, या शायद लग रहा है, हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एनर्जी बॉडी एंड चक्रस, जो हमने आभा मंडल दिखाया था उसको एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं, और जो चक्रस बताए थे उसकी नॉलेज मिलेगी। हाउ टू हील फिजिकल एलिमेंट्स, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड वर्कशॉप में, फर्स्ट और सेकंड में फिजिकल एलिमेंट्स हील करना सिखाते हैं, थर्ड वर्कशॉप में इमोशनल एलिमेंट्स को हील करना सिखाते हैं। प्राणिक ब्रीदिंग, सॉरी, बहुत अमेजिंग ब्रीदिंग टेक्निक है जिसको अगर हम करते हैं प्रैक्टिस तो इमीडिएटली हमारे इमोशंस काम हो जाते हैं, एंगर सबसाइड हो जाता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम में बहुत आराम पड़ता है। हीलिंग अदर्स, नाउ व्हाट नेक्स्ट, भाई मैंने सीख लिया, मेरे को अपनी हीलिंग करनी आ गई, मैं अपनी हीलिंग कर रही हूँ, क्या मैं दूसरों की हीलिंग कर सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो हम दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। और अमेजिंग टेक्निक ये है कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो लंदन में मैं मेरी किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी फ्रेंड की हीलिंग भी कर सकती हूँ, उसको लंदन से मेरे पास आना जरूरी नहीं है, या उसको काकुड़गाची से मेरे पास आना जरूरी नहीं है। वो जहां पर है वहीं रहे, मैं जहां पर हूँ वहीं रहूंगी और हीलिंग्स होंगी। डिवाइन हीलिंग, बहुत ज्यादा केसेस ऐसे, बहुत ज्यादा केसेस में देखा गया है कि डिवाइन हीलिंग अगर करते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। डिवाइन हीलिंग इज बेसिकली ईश्वर की ऊर्जा को व्यक्ति के शरीर और चक्रास में डालना और उससे प्रे करना कि कैसे आप उस व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं उसको रिकवर करने में। एंड हाउ टू जनरेट गुड कर्मा, हर व्यक्ति, स्पेशली आई नो लायनेस क्लब एंड लायंस क्लब, आप लोग बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, कैलेमिटी में कुछ भी लोगों की हेल्प करना, ब्लड डोनेशन करना, दीज आर द एक्टिविटीज जो मुझे पता है कि ये क्लब करता है, बाकी डिटेल्स तो ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं। बट व्हाट इज ऑल दिस, क्या है, क्यों हम कर रहे हैं? आउट ऑफ द वे जाके अपना घर, अपना बिजनेस को साइड में रख के भी हम ये एक्स्ट्रा चैरिटी वर्क कह सकते हैं या डोनेशन वर्क कह सकते हैं, करते हैं। वाई? हमें लगता है कुछ तो अच्छा करें, मानव सेवा करें, कुछ तो भगवान भी देखेगा ना कि हम अच्छे कर्म करके आए हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट गुड कर्मा। सोचिए, जो डॉक्टर्स आज के टाइम पे भी लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर टेकिंग चार्ज, वो बनता भी है, दे आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ फॉर अस, अपनी फैमिली को सैक्रिफाइस करके। इस जिस समय हम लोग इतने डर में हैं, सोचिए वो आज हॉस्पिटल में अगर हम लोग की हेल्प कर रहे हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग फॉर अस, तो उनका चार्ज बनता है। बट द काइंड ऑफ गुड कर्मा दे आर जनरेटिंग, अमेजिंग गुड कर्मा। सेम वे प्राणिक हीलिंग ट्रीटमेंट अगर हम किसी का भी करते हैं, द हीलर जनरेट्स अ लॉट ऑफ गुड कर्मा। अगर हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं उससे बहुत गुड कर्मा जनरेट होता है। सो ये एक जरिया है गुड कर्मा जनरेट करने का, और इस गुड कर्मा का रिजल्ट मेनी मेनी टाइम्स आता है। इनफैक्ट हर गुड कर्मा का रिजल्ट मेनी मेनी टाइम्स आता है। डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज, नजर लग गई, बत्ती कर दो, झाड़ा लगवा दो, ये सब का तोड़ प्राणिक हीलिंग में बताए गए फर्स्ट वर्कशॉप में। एंड फाइनली मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स, द्विहृदय ध्यान, द्विहृदय यानी दो हृदय पे ध्यान यानी मेडिटेशन, and more. So now it is our choice whether we want to become a pranic healer or we just want to become a subject or take healings. So 10 दिन जिंदगी के चाहिए, आप में से कितने लोग हैं जो अपने 10 दिन देना चाहते हैं या दे सकते हैं? एट अ स्ट्रेच नहीं चाहिए, 10 दिन। वो बोलते हैं ना, एक दिन जिंदगी का और ऐसे हो गया और वैसे हो गया। मैं आपसे सिर्फ 10 दिन जिंदगी के मांग रही हूँ, जिंदगी के, लाइफ टाइम, जब तक हम हैं। ओके, सरोज जी ने वो हाथ खड़ा किया, ओनली 1 पर्सन। ओ माय गॉड सरोज जी, थैंक यू फॉर दैट। मीरा जी, ओके, 2, दैट्स ऑल। बाकी सोच रहे हैं घर में क्या बोलूंगी, कितना खर्चा लगेगा। हस्बैंड, ओके कंचन जी, थैंक यू। हस्बैंड क्या बोलेगा, बच्चे क्या बोलेंगे? ओके, आई कांट सी द अदर स्क्रीन। 10 डेज देने के लिए हम सोच रहे हैं। अगर अभी मैं सबको बोलूं चलो शॉपिंग करने चलते हैं, डिस्काउंट लगा हुआ है, एवरीबॉडी इज ऑन द टोज। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू डॉक्टर महावीर जी। ओके, सो लेट्स रिवील द सीक्रेट। प्राणिक हीलिंग में टोटल 21 कोर्सेज हैं, जिसमें से 3 कोर्सेज इंडिया में होते ही नहीं है, उसके लिए हमें फॉरेन जाना पड़ेगा। सो उसको हम साइड में रखते हैं।
अब 21 कोर्सेज में से अगर 3 निकल गए तो कितने बचे? गिनती में मैं कमजोर हूँ थोड़ी सी। टोटल 19 बचे कि 18 बचे? 18 कोर्सेज बचे। 18 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज ऐसे हैं, अगर कोई भी इंसान जो रीड एंड राइट, सिर्फ रीड एंड राइट चाहिए, यानी कि नॉट नेसेसरी आप कॉलेज पढ़े हैं या स्कूल पढ़े हैं या क्लास 6 तक पढ़े हैं, यदि हमें किताब पढ़नी आती है और कुछ भी लिखना आता है तो बहुत है, ठीक है। तो जो व्यक्ति आप हैंग राखी जी, आपकी आवाज ओके अब ठीक है, नहीं आ रही है। कंचन जी? नहीं कंचन जी एकदम परफेक्ट आ रही है। हाँ आवाज ठीक आ रही है कंचन, एकदम perfect आ परफेक्ट है। रही है। कंचन तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, तो अनीता जी आपको अपना आंसर मिला। हम स्कैन हाँ, कर हाँ। सकते हैं कि एनर्जी का क्या है, ब्लैक है ना व्हाइट है, हाँ, ठीक है। तो स्कैनिंग एक ऐसी टेक्निक है जो फर्स्ट वर्कशॉप में सिखाई जाती है, बेसिक वर्कशॉप में, एंड टू योर सरप्राइज स्कैनिंग से आप कुछ भी स्कैन कर सकते हैं। आर यू नॉट कंफ्यूज जब आपको बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहे पड़ता है कि ये स्कूल सही है या ये स्कूल सही है? यू कैन स्कैन। आप स्कूल दोनों बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है, गुड परफॉर्मेंस, फी स्ट्रक्चर सेम, कोई मतलब आपको लगेगा यार सब कुछ तो सेम है, फिर किसमें करूं समझ नहीं आ रहा, बट यू कैन स्कैन कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सही है। सेम इज विद कॉलेज, सेम इज विद प्रोफेशन। कुछ बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, so I do lot of counseling for career, I do lot of counseling for couples, for relationship healing, for business. So you know basic confusion क्या होता है कि मुझे ना मास्टर्स भी करना है, मुझे एमकॉम भी करना है, मैं ऑनर्स करूं या कॉमर्स लूं या साइंस लूं, ठीक है। मोस्ट पीपल, चिल्ड्रन आर कंफ्यूज कि हम फॉरेन जाएं या इंडिया में हमारा करियर ज्यादा अच्छा बनेगा, हमें ये कोर्स करने के बाद में जॉब अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरा इतना पैकेज हो, मेरे को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। सो प्लीज नोबडी इज गॉड इन प्राणिक हीलिंग, वी जस्ट डू स्कैनिंग। हाँ, लेकिन स्कैनिंग से हम ये डिसाइड कर सकते हैं टू अ मेजर एक्सटेंट, एटलीस्ट 80 to 90% स्कैनिंग सही होती है और राइट आंसर्स मिलते हैं, बट TNC, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, हम भगवान नहीं हैं। अगर बच्चा अपने आप डिसीजन लेता है पेरेंट्स की डिस्कशन से, तो भी आंसर कई बार बोलते हैं ना कि गलत डिसीजन हो गया, ये ले लेता तो सही हो जाता, ये ले लिया तो गलत हो गया। सो TNC इज अप्लाइड एवरीवेयर, लेकिन यस अभी तक देखा गया है कि हमारे डिसीजंस या स्कैनिंग से जो डिसीजंस लिए गए हैं वो मोस्टली सही निकले हैं। अनीता जी आई थिंक कंचन जी फ्रीज हो गई। कंचन जी आप सही है ना? हाँ, हाँ। ग्रेट, थैंक यू। सो 5 कोर्सेज हैं जिनको लाइफ चेंजिंग कोर्सेज बोलते हैं। 5 कोर्सेज में से 5 कोर्सेज 2-2 दिन के हैं। आपको कुछ घबराना नहीं है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ वैसे ही कोर्सेज होते हैं, एंड दे आर अमेजिंग, नॉर्मल लैंग्वेज में होते हैं, प्रैक्टिस इज लाइफ टाइम फ्री है। बाकी जो बचे हुए कोर्सेज हैं 18 में से अगर 5 निकाल देंगे तो कितने बचे? किसकी मैथ्स बहुत अच्छी है? 13। बाकी 13 कोर्सेज आपकी मर्जी है, आपको सीखने तो सीखिए, नहीं सीखने तो भी चलेगा, लेकिन लाइफ को बेटर बनाने के लिए 5 कोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। कुसुम दीदी आपके सारे हो गए? अनीता भाभी 13-14 हो गए। 13-14 हो गए। अनीता मुरारका, मोस्टली हम लोग की जो टीम मेंबर्स हैं जो अच्छे हीलर्स हैं, कुसुम दीदी इज वन ऑफ दी वेरी गुड हीलर, मेरे हिसाब से तो शी इज अ कैंसर स्पेशलिस्ट। अगर कैंसर पेशेंट उनके हाथ में लग गया उसका ठीक होना गारंटी है, ऐसा देखा गया है अभी तक उन्होंने जितने कैंसर पेशेंट्स हील किए हैं। और जब कोई क्रिटिकल केस होता है तो मैं बोलती कुसुम दीदी ये केस तो आपको ही करना है और किसी को मैं नहीं दे रही हूँ, तो वो हंसती और मजाक उड़ाती है मेरा। ऐसे ही अनीता भाभी हैं, अगर मैंने शी इज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अगर बच्चों का केस उनको दे दिया है तो उनकी एनर्जी इतनी सॉफ्ट और टेंडर होती है कि मेरे को पता है ये बच्चा सेफ हैंड्स में है। तो हर इंसान की अपनी एक स्किल हो जाती है, अपनी एक कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है। सो अनीता भाभी इज हियर, इनके भी 14-15 कोर्स हो चुके हैं। बाकी तो जर्नी ऐसी होती है कि अगर मजा आए और ग्रोथ हो तो आगे बढ़ते जाइए। तो 5 कोर्सेज के लिए मैंने 10 दिन मांगे हैं, आप में से 3 जनों ने मेरे को बोला था मैं 10 दिन दूंगी, आपको मैं बाद में फोन करूंगी ठीक है। सो अब हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन करें फटाफट। मैं मेडिटेशन समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन आंसर राउंड, क्विकली क्वेश्चंस एंड आंसर्स।
एनी क्वेरी अभी तक, या इसको देख करके सुन करके आपके मन में कोई शंका या आशंका? एनीबडी हु वांट्स टू आस्क समथिंग? आप ये क्लासेस क्या जूम पे कराएंगे? क्लासेस जूम पे नहीं होती श्वेता जी, क्लासेस सेंटर्स पे होती है, या आप लोग के घरों में या किसी कम्युनिटी हॉल में या किसी होटल में हो सकती है। मिनिमम हम लोग का टारगेट होता है कि 8 से 10 लोग हो नॉर्मल डेज में, बट क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी के घर में अगर कोई रूम खाली हो या हॉल खाली हो या किसी के कॉम्प्लेक्स में कम्युनिटी हॉल खाली हो, उसको हम लोग सैनिटाइज करके 5 से 6 लोगों का डिस्टेंसिंग मेंटेन करके क्लास लेते हैं। क्लास की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट है, मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइजर, टेम्परेचर चेक, सब कुछ होता है। सो अभी भी क्लासेस हो रही हैं, हम लोग ले रहे हैं। सो अगर आप लोग अपना बैच बनाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर ऑलवेज वेलकम। कितनी देर की होता है? क्या बोल रहे टाइम? हैं जी? टाइम कितना? ओके, थैंक यू अनीता जी। 2 दिन का टाइम होता है, 10 बजे शुरू करते हैं, हर 2 घंटे बाद ब्रेक होती है। 10 बजे के 2 घंटे बाद में ब्रेकफास्ट ब्रेक, फिर 2 घंटे बाद लंच ब्रेक, फिर 2 घंटे बाद टी ब्रेक, एंड वी फिनिश द क्लास बाय 5:30 to 6. So timings are this for 2 days. We can stretch Like the classes 10 to for 6 days also. लेकिन 3 days की क्लास में ऐसा देखा गया है कि घूम फिर के टाइम ही ज्यादा यूज होता है, खाली हमारा मेंटल सेटअप होता है कि हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर हम घर से बाजार के लिए भी निकलते हैं 11 बजे, तो हम घर शाम को 6-7 बजे तक ही लौटते हैं। तो सोचिए 2 दिन की शॉपिंग करने गए हैं, और ये शॉपिंग कैसी है पता है? दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल शॉपिंग। आप एक स्पिरिचुअल स्कूल में जा रहे हैं जहाँ पे आप कुछ शॉपिंग करके आ रहे हैं और कुछ सीख कर आ रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, तो आप एंजॉय करेंगे। 10 to 6 हुआ बेसिकली। हाँ, 10 to 5:36 समझ लीजिए। हाँ, अगर ग्रुप आप लोग की तरह इंटेलिजेंट हुआ और बहुत सारी क्वेरीज हुई तो हो सकता है 15-20 मिनट आगे पीछे। हाँ। एनी अदर क्वेरी? वीकडेज में नहीं हो सकता है क्या ये? वीकडेज में ही होता है, वीकेंड्स में भी होता है। अगर सपोज 5 जनों का बैच बन गया तो 5 जने अपना डे चूज कर सकते हैं मिल करके। वी वांट इट ऑन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे। पीपल आर ऑन द लाइन ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर, तो वो चलता रहता है। और चार्जेस क्या है इसके? क्या चार्जेस क्या है? हाँ, फॉर एवरी कोर्स द चार्जेस आर 4,500 एज ऑफ नाउ। आफ्टर जुलाई द चार्जेस मे हाइक। 4,500 for 5 for course 2 or days? for 2 days? Oh, for 2 days. For okay. 2 days, और उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और शाम का चाय इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग द ट्रेनर फीस एंड द स्टडी मटेरियल एंड द मेडिटेशन CD which you get. Okay, thank you. And international certificate, internationally valid certificate which is all over the world valid. Okay. अनीता जी, अभी तो हम पुणे में हैं, तो अभी हम आप लोग के साथ कैसे ज्वाइन करेंगे? कहाँ पर है आप? पुणे। तो हीलिंग्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, हम आपकी हीलिंग्स डिस्टेंटली कर सकते हैं। सीखने के लिए हम आपको पुणे का कनेक्शन दे सकते हैं, बिकॉज प्राणिक हीलिंग इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पुणे में तो पूरा फुल लॉकडाउन है, तो फिर आप वेट कीजिए या आप कलकत्ता आ जाइए। वेट करेंगे, कुसुम जी से बात कर लूंगी, वेट करेंगे। ठीक। एनीथिंग एल्स? ये किसी भी उम्र में सीख सकते हैं क्या? यस मीता जी, किसी भी उम्र में, 16 साल और 16 साल से ऊपर। वी हैव कुसुम दीदी भी छोटी नहीं है, बीना जी हैं यहाँ पे, बीना अग्रवाल, वो भी छोटी नहीं है। एवरीबडी इज 50 प्लस, दादी नानी की उम्र के। 18 घंटा काम करती है। कौन? वो तो कुसुम गोयल तो पूरा टाइम इस पे दे रखी है। हाँ, सिर्फ कुसुम गोयल नहीं दे रखा है, कुछ याद नहीं रहता, वो रात दिन इसमें लगी हुई है। कुसुम जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे, अनीता भी है, बीना भी है। पता मैं कुसुम जी को जानती हूँ, कि वो सारे दिन इसमें लगी रहती है। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू फॉर दिस एप्रिसिएशन। और कोई क्वेरी? आगे बढ़े, मेडिटेशन करें। आगे बढ़िए, मेडिटेशन आगे बढ़िए। कंचन जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं, आगे बढ़िए, चलिए मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। एनी क्वेरी? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव टू इन्वेस्ट our 10 days and also we can become a professional healer. जैसे कुसुम दीदी के लिए, बाकी के लिए, हम लोग के लिए बोला जा रहा है, we can take it as a profession and we can become healer. पूरा दिन लगाना जरूरी नहीं है, पूरा टाइम आप अपने दिन का थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो भी हो जाएगा। प्रैक्टिसेस ऑनलाइन करवा रहे हैं, लाइफ टाइम फ्री है, नो चार्जेस। नाउ मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स। किसके पास 2 हार्ट्स है? 2 हृदय किसके पास है?
है कोई मैजिकल व्यक्ति जिसके पास 2 हृदय हैं? क्योंकि मेरे को तो एक ही हृदय सुनने में आया बचपन से लेके अभी तक। ठीक है, सो टीचर बोल रहे हैं सबके पास 2 हृदय हैं। अब हम देखते हैं 2 हृदय का सीक्रेट क्या है। सबसे पहले सेंटर ऑफ द चेस्ट में, आप लोग यहाँ हाथ लगाइए, सेंटर ऑफ द चेस्ट में यहाँ पे होता है हृदय चक्र बीचों बीच, ये हमारे फिजिकल हार्ट को संभालता है। दूसरा होता है हमारे सर के बीचों बीच, इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। यहाँ पे हाथ लगाइए सर के बीचों बीच, इसको बोलते हैं क्राउन चक्र। बोलिए क्राउन चक्र, क्राउन चक्र, क्राउन चक्र। और ये होता है हृदय, हाथ हटा लीजिए, ये दोनों हृदय होते हैं। तो जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में हार्ट चक्र है, यहाँ पे प्यार होता है अपनों के लिए, और जो सर के ऊपर बीचों बीच है, यहाँ पे प्यार होता है लोगों के लिए। इन दोनों हृदय चक्रों पे हमें काम करना चाहिए, और इससे हमारी लाइफ बेटर होती है, हेल्थ बेटर होती है, रिलेशनशिप बेटर होते हैं। फिर हार्ट मेडिटेशन एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू होती है। पूरी मेडिटेशन में अपनी जीभ को तालू से लगाना है। मास्टर बोल रहे हैं 2 सुखद घटनाओं को याद करो। पहली सुखद घटना पे हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना है, दूसरी सुखद घटना पे क्राउन चक्र पे ध्यान लगाना है। फिर बोल रहे हैं अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में उठाइए और अपने सामने पृथ्वी को ऐसे, मधु जी ऐसे सामने की तरफ ऐसे, यस, और पृथ्वी को इमेजिन कीजिए इस तरह से ग्लोब की तरह, और इमेजिन करके उसको ब्लेस कीजिए। फिर अपने सर के ऊपर एक दिव्य तारा चमक रहा है ऐसा याद कीजिए, और इस दिव्य तारे के ऊपर ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण कीजिए। हाथों को नीचे कर लेंगे, ओम का उच्चारण कीजिए। 9 बार ओम का उच्चारण करना है, और उसके बाद 3 मिनट का साइलेंस है। आंख बंद या खुली? उस 3 मिनट के साइलेंस में हमें इस दिव्य तारे पर ही ध्यान लगाना है, और फिर आंखें बंद करके, आंखें बंद करके, हाँ आंखें बंद करके, और फिर अपने हाथों को वापस आशीर्वाद मुद्रा में उठाना है, और धरती को इमेजिन करना है, और अतिरिक्त ऊर्जा को इसके अंदर धरती में छोड़ना है। उसके बाद हमें ये सोचना है कि रीढ़ की हड्डी से और पैरों के तलवे से अतिरिक्त ऊर्जा धरती में जा रही है। अब मैं आप लोगों से एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी कि क्यों हमें धरती को इमेजिन करना है? धरती को ही क्यों इमेजिन करना है? हम अपने घर जो को, हमारा अपने बोझ ऑफिस को, उठाती है। क्या बोल रहे हैं? सबका बोझ उठा रखी है धरती माता, सबका बोझ उठा रही है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो आपने बोली अनीता जी, आपका आंसर पार्शियली राइट है, रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी। धरती में ही हमारा पास्ट है, धरती में ही हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर। जब दोबारा जन्म लेंगे तो भी इसी धरती पर ही लेंगे, मार्स में या जुपिटर में नहीं लेंगे एलियंस बनकर। ठीक है, तो धरती माँ में ही हमारा सब कुछ है, हमारा बिजनेस, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का स्कूल, हमारा घर, सब धरती पर है। इसी के लिए हम इस ऊर्जा को धरती पर दे रहे हैं। और फिर एक प्रार्थना के साथ ये मेडिटेशन फिनिश हो जाती, संपूर्ण हो जाती है। मेडिटेशन से पहले और बाद में एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी हम नहीं करेंगे, छोटा सा करेंगे। ये देखिए, मेडिटेशन से जब हृदय चक्र पे फोकस करते हैं, क्राउन चक्र पे, तो हमारी आभा मंडल में और हमारे चक्रस में कितने आकार विकार होते हैं। इस तरह से पृथ्वी को ब्लेस करना है। ये देखिए, ये जो कलर चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं वो हमारे ऑरा में भी होते हैं। ये ईश्वर की दिव्य ऊर्जा है जो मेडिटेशन करने से हमारे अंदर आती है। तो एक्चुअली हमारे साथ यही होगा। ठीक है, और मेडिटेशन के बाद हर व्यक्ति का ऑरा इतना ब्राइट और बड़ा हो जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति का आभा मंडल या उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग, इतनी ब्राइट होगी, तो आपके हिसाब से उसकी लाइफ कैसी होगी? ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी। तो अगर हम अपनी लाइफ को ऐसा बनाना चाहते हैं तो हमें ये मेडिटेशन रोज करनी चाहिए। मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। मेडिटेशन से पहले हमें एक्सरसाइज करनी होती है। अभी हम पूरी नहीं करेंगे, लेकिन हम हल्की सी एक्सरसाइज करेंगे। आप अपना चश्मा उतार दीजिए और आई रोटेशन करेंगे। आंखों को 12 बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 12 बार क्लॉकवाइज, 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। कुसुम दीदी, अपनी टीम में से यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, सो दैट दे कैन हील पीपल?
बीना जी है, अनीता जी है, और ये 3 तो मेरे को इसमें दिख गए। यही है शायद। सविता दीदी है, रेनू सविता दीदी है, रेनू दीदी इज हियर, या सविता इज हियर। ठीक है, ठीक है, सबकी हीलिंग होगी ना। एक रोटेशन करेंगे 12 टाइम्स। जिन लोगों को हाई बीपी है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो लोग ये मेडिटेशन को सिर्फ सुनेंगे, वो लोग इस मेडिटेशन को करेंगे नहीं, आंख खोल के सिर्फ सुनेंगे। ओके, अपर बॉडी ट्विस्ट करेंगे, बॉडी को रोटेट करेंगे 12 टाइम्स। हो गया, करा रही कोई बाकी है? है। ओके, फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे। ओके, सो दो हैप्पी ओके, कुसुम दीदी मेरे को अपने इशारे से याद दिला रही कि राखी आप कुछ भूल रहे हो। आप में से 5-6 जनों को हम हीलिंग सब एक्सपीरियंस करेंगे, लेकिन 5-6 जने कुछ ऐसे लोग जो ये बोलें कि हमें हाल फिलहाल में ये प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम मीन्स दर्द, पेन, ठीक है, चाहे घुटने में, चाहे कंधे में, चाहे कहीं पे भी, उनको हम अभी डिस्टेंट हीलिंग यानी कि यहाँ पे बैठ के आपको हीलिंग करेंगे और आप लोग एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो कोई है जो हीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहता है? मुझे बोलिए एडी विनीता जी। में राइट एडी में बहुत दर्द है 6 महीने से, राइट एडी में। एक मिनट मधु जी, विनीता जी बोलिए। बैक में थोड़ा सा साइड में दर्द होता है बहुत तेज। कब से दर्द है? काफी दिन से। जैसे मधु जी ने बोला 6 महीने, आप बोलिए 1 साल, 6 महीने, 2 महीने? 6 महीने से 8 महीने। 6 से 8 महीने। इतने पुराने दर्द को जाने में मधु जी और विनीता जी टाइम लगता है, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई। अगर किसी को हफ्ते भर पुराना दर्द है, अभी एक हीलिंग में 0 हो जाएगा, ठीक है? मेरी उंगली में है। मधु जी आपको कहाँ दर्द है? ये एडी में, यहाँ पे इस एडी में। ओके, राइट लेग की या दोनों पैर की? राइट ओनली, इसके कारण वॉक पे नहीं जा पा रही हूँ। ओके, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट पुष्पा जी, 1 मिनट। अनीता भाभी आप मधु जी को ले लो, एडी में दर्द है। और बीना भाभी आप विनीता जी को ले लो। कहाँ दर्द है? कमर में, लोअर पोर्शन? नहीं, बैक साइड में। नहीं, बैक बहुत बड़ी है, ऊपर से लेके नीचे तक है। ऊपर है, बीच में है, नीचे? मिड में। बीना भाभी, यस बीना भाभी आप विनीता जी को ले लीजिए। ओके, आपको 0 to 10 के स्केल में कितना दर्द है? 10 और 8 मीन्स बहुत ज्यादा, 2-3 मीन्स बहुत कम। 8 to 10। हाँ, 8 to 10। 8। ओके, अनीता भाभी उनको 8 है दर्द, राइट एडी पेन है। विनीता जी आपको कितना दर्द है? 10 में से 8। 10 में से 8। सो 10 में से 8। और हीलर्स कौन है? बेटे को कोहनी में 1 हफ्ता 1.5-2 हफ्ते से काफी दर्द हो रहा है। कितने दिन से सरोज जी? 15 दिन हुआ होगा। 15 दिन से। डॉक्टर जी 1 मिनट रुकिए। डॉक्टर जी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखाया था। ओके, दवाई ले रहा है, लेकिन थोड़ा रिलीफ हुआ है, उतना नहीं हुआ। ओके, सो जिसको दर्द है उसका नाम? उमंग चिड़ीमार। नहीं, 1 मिनट। रेनू दीदी। यस भाभी। रेनू दीदी आप सरोज जी का हीलिंग कीजिए। उनको राइट हैंड की एल्बो में दर्द है। अच्छा। सरोज जी कितना दर्द है 0 to 10 के स्केल पे? ठीक कर दीजिए सरोज जी। हाँ बोलिए। 0 to 10 के स्केल पे कितना दर्द है? आप म्यूट हो गए हैं। आप म्यूट हो गए हैं सरोज जी। अब
ठीक है, मैं बोल रही हूँ, मैं बच्चे को बुला रही हूँ। सरोज जी का खुद को नहीं है शायद, फोन किसी और के लिए बोल रही है। बेटे को है। अच्छा, एक बार खुद के लिए फोकस करते हैं। हाँ हाँ, खुद के लिए। मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रखा है। राइट या लेफ्ट? दोनों। लेफ्ट में ज्यादा है। कंचन जी के राइट और लेफ्ट दोनों घुटनों में दर्द हो रखा है, उनको फटाफट ठीक करो क्योंकि वो चलेंगी तो सारा काम। एक मिनट डॉक्टर जी, एक मिनट। कंचन जी, कितना दर्द है 0 to 10 के स्केल पे? 7-8 दोनों। कोई चोट लगी थी? नहीं। डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को दिखाया काफी बार, मेडिसिन लेने से थोड़ा कम हो जाता है, फिर वापस वही। डॉक्टर बेसिकली क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड की कमी हो रही है? फ्लूइड की कमी है। फ्लूइड की कमी हो रही है। रेनू दीदी, जीबी भी डलेगा, जीबी भी डलेगा, ठीक है? ठीक है। डॉक्टर्स XR, बोलिए आंटी, बोलिए। हेलो, हाँ जी, मेरे उंगली में दर्द है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा आपकी बात, आप थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो। हाँ मधु जी, हाँ जी, उंगली में दर्द है। मेरे उंगली में दर्द है। इसमें इनके उंगली में दर्द है, हाथ की उंगलियां दिखा रही है। अच्छा, तो एक आपको महीना हो आर्थराइटिस गया। है क्या? 1 महीने से नहीं, आर्थराइटिस नहीं है। 1 महीने से दर्द है? कितना दर्द है? हाँ, और ये थोड़ी मुड़ रही है, खाली ये मुड़ने लग गई है उंगली ना, सीधी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। इसके लिए कोशिश करेंगे हम, पर मैं गारंटी नहीं बोल सकती कि ठीक हो जाएगा एक ही हीलिंग में। पर दर्द कितना है ये बताइए 0 to 10 के स्केल पे। दर्द बहुत ज्यादा नहीं है, मोड़ती हूँ तब दर्द होता है, मोड़ती हूँ तब हो रहा है दर्द। हाँ, मोड़ने के टाइम में दर्द होता है, सीधा हाथ है तब नहीं हो रही है, मोड़ने से दर्द होता है। मैं ये पूछ रही हूँ 0 to 10 के स्केल पे कितना दर्द है? 0 है, 5 to 6। 6। ठीक है, सविता दीदी आपका हीलिंग करेगी। हाथ कौन सा है? राइट लेफ्ट? राइट हैंड, राइट की बड़ी उंगली है। हाँ ठीक है, राइट की बड़ी उंगली। अंगूठी पहनते हैं उसकी बाजू वाली? हाँ जी। मिडिल फिंगर। उनका दर्द ठीक हो जाएगा तो वो हमें अंगूठी पहनाएंगी। ठीक है, और कोई, एनीबडी एल्स? ओके, पुष्पा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को पुष्पा जी। म्यूट है पुष्पा जी, आप वापस म्यूट हो गई। अब बोलिए। हाँ, मेरे राइट हैंड में थंब में दर्द। राइट हैंड के थंब में दर्द है, कितने दिन से? ये मतलब 3-4 महीना हो गया, कोई दवाई खाते हैं तो ठीक होता है, फिर कहीं मुड़ा था, धक्का लगा था, कई बार काम करते करते ब्रेक मतलब वो हो जाता है ना? नहीं, और ये अंगुली ना पूरा ऐसे सीधा नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा भी। ओके, पुष्पा जी का हीलिंग रिंकी जी करेंगी, ठीक है? राइट हाथ के अंगूठे में बहुत 3-4 महीने से दर्द है, सीधा नहीं होता, टेढ़ा हो जाता है। मैं बताती हूँ क्या करना है, ठीक है? आप वो डॉक्टर आंटी थी ना, उनका करना है, उनकी राइट हैंड की दर्द है, ठीक है? चेयर लेके बैठ जाओ। और ठीक है, शुरू करें आप? कोई और बचा है? नहीं, बाकी लोग जो है। हाँ आंटी, आप, आंटी का नाम क्या है कंचन जी? पुष्पा जी। नहीं, ये उंगली मिडिल फिंगर। ये तो मैं क्या डॉक्टर्स XR इनका नाम लिखा। आपका नाम क्या है, आप बताइए अपना नाम। मेरा ललिता अग्रवाल। ललिता अग्रवाल। पंचकुला से। मिडिल फिंगर राइट हैंड, ओके? ये पंचकुला से हैं। पंचकुला में मेरे घर वाले रहते हैं, कजन्स, ओके? सो पंचकुला इज अ वेरी गुड प्लेस। कोई और है? थैंक यू। आप अपनी उंगली नीचे रख लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स हो जाइए। सबको अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। मैं मेडिटेशन स्टार्ट कर रही हूँ। जीभ तालू से लगी हुई, कमर सीधी, बॉडी रिलैक्स्ड। 2 सुखद घटनाओं को याद कर लीजिए। एक को हार्ट चक्र पे फोकस करना है, याद करना है, दूसरे को क्राउन चक्र पे। मेडिटेशन शुरू कर रही हूं मैं। कंचन जी, आवाज सुनाई दे रही है? यस, सुनाई दे रही है एकदम अच्छे से।
आप बोलते जाइएगा क्या क्या करना है, नहीं हमें तो याद This नहीं आपने is जो बताया। Master Fa Kok Sui. Let us invoke for divine blessing. आइए अब दिव्य आशीर्वादों के लिए स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। To the Supreme God, उस सर्वोपरि ईश्वर को, to my spiritual teacher, मेरे आध्यात्मिक गुरु को, to all the spiritual teachers, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, holy masters, all the saints, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, holy angels, पवित्र देवदूतों को, spiritual helpers, आध्यात्मिक सहायकों को, and all the great ones, और सभी महात्माओं को we humbly invoke for divine guidance. हम नम्रता पूर्वक नमस्कार करते हैं और स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमें दिव्य मार्गदर्शन, Divine love, दिव्य प्रेम, for illumination, दिव्य प्रकाश, for divine oneness, दिव्य एकाकारता, divine peace, दिव्य आनंद, divine health, and divine protection. दिव्य सहायता और दिव्य सुरक्षा प्रदान करें। We thank you in full faith. हम पूर्ण विश्वास व आस्था सहित सबको धन्यवाद देते हैं। Connect your tongue to your palate. अपनी जीभ को अपने तालू से लगा लें। Recall a happy event. अपने जीवन की किसी एक सुखद घटना को याद करें। Take your time. जितना चाहें उतना समय लगाएं। Re-experience the exquisite feelings of sweetness, of tenderness, and of love. कोमल, मीठी और प्रेम की इस स्पष्ट भावना को फिर से महसूस करें। You are smiling. आप मुस्कुरा रहे हैं। You are filled with love and happiness. आप प्रेम और प्रसन्नता से भरे हुए हैं। Very gently and lovingly. बहुत कोमलता से और बहुत प्रेम से Smile at your heart center. अपने हृदय केंद्र की ओर मुस्कुराएं। Your heart center is the being of love. आपका हृदय केंद्र प्रेम का एक अस्तित्व है। Gently and lovingly smile at your heart. कोमलता व प्रेम से अपने हृदय केंद्र की ओर मुस्कुराएं। Say words of love and sweetness to your heart. अपने हृदय से प्रेम भरे और मिठास भरे शब्द कहें। Wait for the response. अपने हृदय केंद्र से जवाब आने का इंतजार करें। Can you feel your heart center responding with love? क्या आप अपने हृदय केंद्र को प्रेम, with joy and bliss? खुशी और आनंद के साथ जवाब देते हुए महसूस कर सकते हैं? The feeling is fantastic. ये एहसास कल्पना से परे है। Recall another happy event. एक और सुखद घटना को याद करें। Re-experience this happy event. इस सुखद घटना को फिर से महसूस करें। Smile at your crown center. अपने क्राउन चक्र की ओर मुस्कुराएं। Your crown center is a being of divine love. आपका क्राउन चक्र ईश्वरीय प्रेम का अस्तित्व है। Say words of love to this being of divine love. प्रेम के इस दिव्य अस्तित्व से प्रेम भरे शब्द कहें। Lovingly and gently smile at your crown center. Wait for the response. कोमलता व प्रेम से अपने क्राउन चक्र की ओर मुस्कुराएं। अपने
क्राउन चक्र से जवाब आने का इंतजार करें। Can you feel your crown center responding with divine love and divine sweetness? क्या आप अपने क्राउन चक्र को दिव्य प्रेम और दिव्य मिठास से जवाब देते हुए महसूस कर सकते हैं? We are going to bless the earth with loving kindness. अब हम पृथ्वी को प्रेममयी दयालुता का आशीर्वाद देंगे। We will be using the prayer of Saint Francis of Assisi. हम असीसी के संत सेंट फ्रांसिस की प्रार्थना का इस्तेमाल करेंगे। Raise your hand with your hands facing outward. अपने हाथ छाती तक ऊपर उठाएं। आपके हाथ बाहर की तरफ खुले हों। Imagine the earth in front of you, कल्पना करें पृथ्वी आपके सामने the size of a small ball. एक छोटी सी गेंद के जितनी है। Be aware of your heart अपने हृदय से सजग रहें and silently repeat after me. और खामोशी से मेरे बाद दोहराएं। Lord, हे सर्वोपरि ईश्वर, make me an instrument of your peace. मुझे अपनी शांति का एक साधन बनाएं। Feel the inner peace within you. अपने अंदर की शांति को महसूस करें। Allow yourself to be a channel for divine peace. अपने आप को दिव्य शांति का एक माध्यम बनने दें। Feel the peace within you. अपने अंदर की शांति को महसूस करें। Let it flow through your arms, through your hands. इसको अपनी बाहों की ओर, अपने हाथों की ओर बहने दें। Share this peace with the small earth in front of you. कोमलता से और प्रेम से इस शांति को अपने सामने की पृथ्वी के साथ बांटें। Feel the peace. शांति को महसूस करें। Where there is hatred, जहाँ नफरत है, let me sow love. वहाँ मुझे प्रेम के बीज बोने दो। Feel the love within you. अपने अंदर के प्रेम को महसूस करें। Allow yourself to be a channel for divine love. अपने आप को दिव्य प्रेम का एक माध्यम बनने दें। Feel this love within you. इस प्रेम को महसूस करें। Feel this love flowing from your heart to your arms and to your hands, going to the small earth in front of you. इस प्रेम को अपने हृदय से बहते हुए अपनी बाहों की ओर, अपने हाथों की ओर, अपने सामने की छोटी पृथ्वी तक जाते हुए महसूस करें। Bless the earth with peace and with love. पृथ्वी को शांति और प्रेम का आशीर्वाद दें। Where there is injury, pardon. Allow yourself to be a channel for divine forgiveness. जहाँ चोट लगी हो, वहाँ क्षमा हो। अपने आप को दिव्य क्षमा Divine reconciliation. और दिव्य पुनर्मिलाप का एक माध्यम बनने दें। Bless the earth with the spirit of forgiveness, the spirit of reconciliation. पृथ्वी को क्षमा भाव, पुनर्मिलाप, Let there be understanding, harmony and peace. समझदारी, एकता और शांति का आशीर्वाद दें। Where there is despair, hope, जहाँ निराशा है, वहाँ आशा हो। doubt, faith. जहाँ संदेह है, वहाँ विश्वास हो। Allow yourself to be a channel for divine hope and divine faith. अपने आप को दिव्य आशा और दिव्य विश्वास का एक माध्यम बनने दे। Bless the earth with hope and with faith. पृथ्वी को आशा
और विश्वास का आशीर्वाद दे। Bless people who are having a difficult time. जो लोग मुश्किल हालात से गुजर रहे हों, उन्हें आशीर्वाद दे। Bless them with hope and with faith. उन्हें विश्वास और आशा का आशीर्वाद दे। Silently tell them, you can make it. कोमलता से उनसे कहें कि आप इन मुश्किलों से निकल सकते हैं। Bless them with divine hope, with divine faith, with divine strength. उन्हें दिव्य आशा, दिव्य विश्वास और दिव्य हिम्मत का आशीर्वाद दे। Blessings be to all. सबको आशीर्वाद दे। Where there is darkness, जहाँ अंधेरा है, light. वहाँ रोशनी हो। Sadness, जहाँ उदासी है, joy. वहाँ खुशी हो। Allow yourself to be a channel for divine light and divine joy. अपने आप को दिव्य प्रकाश और दिव्य प्रसन्नता का एक माध्यम बनने दे। Bless the dark earth with light and joy. पूरी पृथ्वी को प्रकाश और प्रसन्नता का आशीर्वाद दे। Especially people who are sad. खास तौर से उन लोगों को जो दुखी हैं, People who are in pain. जो पीड़ित हैं, People who are depressed. जो निराश हैं, Fill them with light and joy. उन्हें प्रकाश और प्रसन्नता से भर दे। Be aware of your crown, अपने क्राउन चक्र से सजग रहे। the center of the crown. क्राउन चक्र के मध्य से सजग रहे। Imagine the small earth in front of you अपने सामने छोटी पृथ्वी की कल्पना करें and silently repeat after me. और खामोशी से मेरे बात दोहराएं। From the heart of God, ईश्वर के हृदय से let the entire earth be blessed with loving kindness. पूरी पृथ्वी को प्रेम भरी दयालुता का आशीर्वाद हो। Feel the divine love and the divine kindness. दिव्य प्रेम और दिव्य मंगल कामना को महसूस करें। Let the entire earth be blessed with great joy and happiness. पूरी पृथ्वी को बहुत प्रसन्नता, खुशी, With understanding, harmony and divine peace. समझदारी, एकता और दिव्य शांति का आशीर्वाद हो। With goodwill भलाई and the will to do good. और भला करने की इच्छा बनी रहे। Imagine people are not only talking about doing something good, but actually acting out this goodness. कल्पना करें कि लोग न सिर्फ कुछ भला करने की बातें कर रहे हैं, बल्कि वास्तव में भलाई के काम भी कर रहे हैं। Blessings be to all. सभी को आशीर्वाद दे। Be aware of your heart, your crown. Simultaneously, imagine the earth in front of you. अब अपने हृदय और क्राउन से सजग रहें और साथ ही साथ अपने सामने पृथ्वी की कल्पना करें। From the heart of God, ईश्वर के हृदय से let the entire earth, पूरी पृथ्वी, let every person, every being be blessed with divine love and kindness. हर इंसान, हर प्राणी को दिव्य प्रेम व दयालुता का आशीर्वाद हो। Imagine golden light from your hands कल्पना करें कि आपके हाथों से सुनहरा प्रकाश going down to the entire earth, पृथ्वी की ओर जा रहा है। filling the whole earth with light, with love. पूरी पृथ्वी को प्रकाश व प्रेम से भर रहा है। From the heart of God, ईश्वर के हृदय से let every person, every being be blessed with divine sweetness, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य मिठास, with
divine joy, दिव्य प्रसन्नता, with warmness, गर्मजोशी, tenderness, कोमलता with inner healing, और आंतरिक आरोग्यता, with inner beauty, आंतरिक सुंदरता, with divine bliss, आंतरिक आनंद divine oneness with all. और सबसे दिव्य एकाकारता का आशीर्वाद हो। Gently धीरे से put your hands down, अपने हाथों को नीचे करें। imagine कल्पना करें a brilliant star on your crown, कि एक चमकीला सितारा आपके क्राउन चक्र पर है। look at it gently and lovingly, इसको कोमलता और प्रेम से देखें and silently और मन ही मन chant the mantra Om. ओम मंत्र का जाप करें। Lovingly meditate on the brilliant star इस चमकीले सितारे पर प्रेम से ध्यान लगाएं and simultaneously और साथ ही साथ chant the mantra Om. ओम मंत्र का जाप करें। Be aware of the mantra Om. ओम मंत्र से सजग रहें। Meditate on the interval or stillness between the two Oms. ओम के दो जाप के बीच पर या गहरी शांति पर While meditating on the interval or stillness between the two Oms, be aware of this brilliant light. ध्यान लगाते समय इस चमकीले प्रकाश से सजग रहें। At the interval between the two Oms, ओम के दो जाप के बीच पर there is stillness. गहरी शांति है। Be aware of the stillness इस गहरी शांति से सजग रहें and be lovingly aware of the brilliant star or the brilliant light on your crown. और प्रेम सहित इस चमकीले सितारे या इस चमकीले प्रकाश से सजग रहें And let go. और जाने दें। कहाँ जा रहा है? ये सब बोलने का चीज थोड़ी ले आई हूँ। Are you double marking करो?
Continue with your meditation. Relax and let go. अपने ध्यान को जारी रखें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें और जाने दें। Very gently return to your body. बहुत कोमलता से अपने शरीर में लौटें। Gently return to your body now. कोमलता से अपने शरीर में लौटें। अब Gently move your fingers. धीरे से अपनी उंगलियों को हिलाइए। Raise your hands on the chest level with your palms outward. अपने हाथों को अपनी छाती तक ऊपर उठाएं। आपकी हथेलियां बाहर की तरफ खुली हो। Imagine the earth again. We are going to release the excess energy. पृथ्वी की फिर से कल्पना करें। अब हम अतिरिक्त ऊर्जा को मुक्त करेंगे। Let the entire earth be blessed with divine light, divine love, and divine power. पूरी पृथ्वी को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। Let the whole earth be blessed with peace, पूरी पृथ्वी को शांति, order, व्यवस्था, spirituality, आध्यात्मिकता, abundance, and prosperity. प्रचुरता और समृद्धि का आशीर्वाद हो। Let every person, every being be blessed with happiness.
हर व्यक्ति, हर प्राणी को खुशी, with good health, अच्छा स्वास्थ्य, with spirituality आध्यात्मिकता and abundance. और प्रचुरता का आशीर्वाद हो। Blessings be to all. सभी को आशीर्वाद हो। Now gently be aware of the base of your spine and your feet. अब कोमलता से अपनी रीढ़ के निचले हिस्से और अपने पांवों के तलुओं से सजग हो। Imagine light going down into the earth, 3 meters or 10 feet. कल्पना करें कि पृथ्वी के अंदर 3 मीटर या 10 फीट की गहराई तक प्रकाश जा रहा है। Silently say, let Mother Earth be blessed with divine light. खामोशी से कहें कि पृथ्वी माँ को दिव्य प्रकाश, divine love, दिव्य प्रेम, divine power, और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। let Mother Earth be blessed. पृथ्वी माँ को आशीर्वाद हो। Let Mother Earth be regenerated. पृथ्वी माँ का पुनरुत्थान हो। Blessings be to Mother Earth. पृथ्वी माँ को आशीर्वाद हो। To the Supreme God, उस सर्वोपरि ईश्वर को we thank you for your divine हम blessing. आपको दिव्य आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। To my spiritual teacher, all the spiritual teachers, holy masters, all the saints, holy angels, spiritual helpers, and all the great ones, we thank you all for your great, great blessings. Thank you. मेरे आध्यात्मिक गुरु को, सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, पवित्र सिद्धों को, सभी संतों को, पवित्र देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को और सभी महात्माओं को हम आपके सभी महान आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। You may gently open your eyes with a big, big smile. अब आप कोमलता से एक बहुत बड़ी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए। बॉडी को टैप करेंगे, हेड को, आईज को रब करेंगे, चीक्स, गर्दन, पूरी बॉडी को, कंधों को, जिसको जहाँ प्रॉब्लम थी, घुटने में, पेट में, उंगली में, अंगूठे में, उसको रब करेंगे, मसाज करेंगे अच्छे से। कैसा लग रहा है? कोई अपना फीडबैक शेयर करना चाहेगा? अच्छा लग रहा है? कंचन जी, घुटनों में दर्द कैसा लग रहा है? प्लीज अनम्यूट। अच्छा, मैं करती हूँ, एक मिनट। अनम्यूट कर लीजिए कंचन जी आप अपने आप को। चलूंगी नहीं, क्यों घूमूंगी तब समझ में आएगा घुटनों का दर्द तो। अच्छा, ठीक है। और विनीता जी, कमर का दर्द? वहाँ पे थोड़ा झुनझुनी सा लग रहा था ऐसे, अभी तो दर्द हो रहा है। मधु जी कुछ फीडबैक शेयर करेंगे? कल सुबह चलूंगी तब पता चलेगा कि दर्द है कि नहीं है। कल सुबह तक? कल सवेरे जब बिस्तर पे सो के उठ के जब बिस्तर से खड़ी होंगी तब पता चलेगा। ओके। और कोई? विनीता जी? जिस पोर्शन में दर्द था वहाँ पे थोड़ा सनसनी सा हो रहा था। हाँ। और अभी तो दर्द है, लेकिन ऐसे करके देखिए हल्का सा। मुझे इस तरह से घुमाने में दर्द नहीं होता, जैसे मेडिटेशन के लिए बहुत देर तक बैठते हैं तो वहां पे दर्द होने लगता है। ओके। सो उंगली में दर्द था ना किसी के? उंगली में और अंगूठे में? हाँ, ललिता जी को था। मेरे अंगूठे में था।
पुष्पा राठी। पुष्पा जी कैसा लग रहा है? अंगूठा हिला के देखिए। हिलता तो है लेकिन दर्द है। थोड़ा सा आराम लगा होगा आप लोग को, मेडिटेशन करके रिलैक्स लगा? थोड़ा सा हल्का सा। Yeah, you do feel peaceful. पीसफुल, थैंक यू। विनीता जी ने बोला कमर में सर्दी महसूस हो रही थी, तो आप सोच सकते हैं कि दूर बैठे ही काम हुआ है, जिसको हम डिस्टेंट हीलिंग बोलते हैं, और उससे अपने को रिजल्ट मिला या कुछ ना कुछ फील हुआ। इसका मतलब एनर्जी वर्क करती है। सो अब आप लोग की कोई क्वेरी? आप लोग अगर कोर्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं कुसुम दीदी को या फिर कंचन जी को या आपके बोर्ड मेंबर्स को। आप लोग ग्रुप बना सकते हैं, 5 का 8 का, जैसे भी जगह हो, और कोर्सेज हो सकते हैं। आप लोग अगर रेगुलर ट्यून हार्ट मेडिटेशन जो आपने अभी की है वो करना चाहते हैं, तो 4:30 एंड 9:30 रात को और 4:30 दोपहर को रोज ट्यून हार्ट मेडिटेशन होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। 7 बजे हम लोगों का फेसबुक लाइव होता है, जिसमें हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक्स 5 मिनट 7 मिनट के डिस्कस करते हैं। हफ्ते में 2 से 3 बार हम लोग का लाइफ चेंजिंग सेशन होता है, जिसमें मोटिवेशनल टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। बहुत लाइफ की ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, उनका रेमेडीज बताते हैं, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हीलिंग्स करवाना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई क्वेरी है, कोई अपना स्कैनिंग करवाना चाहता है? क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ अनीता गोलेचा। यदि स्टोन है गॉल ब्लैडर में तो उसकी भी हीलिंग हो सकती है क्या? हाँ जी, हो सकती है। अगेन वी विल नॉट रिप्लेस द डॉक्टर। अगर आपको स्टोन की हीलिंग करवानी है, आपको अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट्स, एक्सरे, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, हीलिंग्स कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, कुसुम दी को कॉल कर सकते हैं, सेंटर मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार शेयर कर टाइप कर देती हूँ, आप लोग के पास आ जाएगा। आप लोग तीनों नंबर्स नोट कर सकते हैं। और आप लोग अगर अपना नंबर हमें भेज देंगे तो हम लोग आपको टाइम टू टाइम एटलीस्ट ट्यून हार्ट मेडिटेशन के लिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अच्छे से रोज ज्वाइन कीजिए। आप लोग की लाइफ में बहुत बेनिफिट आएगा। डायबिटीज वालों के लिए कोई टिप्स दे सकती हैं? एक बार में एक जना। यस मधु जी। डायबिटीज वालों के लिए कोई टिप्स दे सकती हैं, छोटी सी, जो घरेलू? डायबिटीज इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमें अपनी डाइट कंट्रोल करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो हर डॉक्टर कहता है। और डॉक्टर्स ये भी ऐड करते हैं कि हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। बेसिकली अगर प्राणिक हीलर वालों के से बात करेंगे तो वो बोलेंगे आप रेगुलर मेडिटेशन कीजिए और अपना साइकोथेरेपी हीलिंग कीजिए, बिकॉज डायबिटीज इज ड्यू टू एक्सेस वरी और एक्सेस स्ट्रेस, अनअवॉइडेबल वरी एंड अनअवॉइडेबल स्ट्रेस। एज अ ह्यूमन बीइंग हम नहीं चाहते कि हम स्ट्रेस लें, हम वरी करें, बट कहीं ना कहीं हमारे नेचर में आ जाता है धीरे धीरे। So you can go for psychotherapy healing and you can go for regular meditation, and I can assure you अगर आप लोग ये ट्यून हार्ट मेडिटेशन रेगुलरली करेंगे, आप लोग की लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपने नंबर्स प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि हम लोग आपको ट्यून हार्ट मेडिटेशन के ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके बाद में आपको करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिएगा। हम लोगों ने डाल दिया है अपना नंबर। नंबर सबने डालना है विनीता जी, इसलिए मैं बाकी लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। डॉक्टर ललिता जी कुछ पूछ रही हैं। हाँ, ये रेकी में और इसमें क्या फर्क है? ओके डॉक्टर, आपने रेकी सीखा हुआ है क्या? जो हाँ, नारायण रेकी सीखी हुई है मैंने। मुझे नारायण रेकी का आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे को रेकी और प्राणिक हीलिंग में डिफरेंस पता है। रेकी में बहुत हायर लेवल पे जाके दूसरों का हीलिंग करना बताते हैं।